एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के बारे में देखा था। उसका कंसेप्ट हम लोग थ्योरेटिकली कंसेप्ट पढ़े थे, ठीक है, क्या होता है, ठीक। उस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम लोग उस पर बेस्ट न्यूमेरिकल देखेंगे और उसका केस 2 देखेंगे कि जब लोड रेसिस्टेंस फिक्स्ड हो उस केस में हम लोग मैक्सिमम पावर उस लोड के क्रॉस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो, उससे स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले बेसिक एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या अब तक हम लोग क्या पढ़े। कि अगर मान लो ये मेरा कुछ इस तरह का इक्विवेलेंट सर्किट हो जाए, VTH RTH, और इसके क्रॉस कोई लोड रेसिस्टेंस लग जाए, दिस इज़ वेरिएबल AB के क्रॉस। हम चाहते हैं कि इस लोड में पावर मैक्सिमम हो, तो उसके लिए RL बराबर क्या होता था, RTH होता था फॉर PL मैक्स। PL मैक्स के लिए कंडीशन क्या था, RL बराबर क्या होता था, RTH होता था, ठीक है। दूसरा क्या था, PL मैक्स कितना होता था, VTH स्क्वायर अपॉन 4RTH। दिस इज आवर PL मैक्स। ये PL पावर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू लोड होता था, ठीक है। और क्या होता था, और हम लोग क्या पढ़े थे, VTH कैसे कैलकुलेट करते हैं और RTH कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब हम लोग केस डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं, तो आज का सीरीज पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा, ठीक है। सो ये स्टार्ट करते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल, ठीक है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लोड रेसिस्टेंस, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लोड रेसिस्टेंस, मतलब किसका वैल्यू निकालना, लोड रेसिस्टेंस का। द पावर ट्रांसफर इज मैक्सिमम, मतलब उस लोड रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा जिसके क्रॉस पावर क्या हो, मैक्सिमम ट्रांसफर हो। व्हेन टू आइडेंटिकल सेल ईच ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन ए सीरीज में है, बी पैरेलल में है। मतलब क्या है कि दो सेल है, ठीक है, दो सेल, देखो सेल, एक सेल E हो गया, इसका इंटरनल असिस्टेंस R, और एक सेल ये हो गया, इसका भी इंटरनल असिस्टेंस R। ये दोनों सेल है, ठीक है, एक सेल दो सेल। अब क्या कर रहा है, ये दोनों सेल केस फर्स्ट क्या है, A केस फर्स्ट क्या, आर कनेक्टेड इन सीरीज। हम लोग कौन सा केस ले रहे हैं, सीरीज वाला केस, जब सीरीज में कनेक्टेड हो। चलो, तो सीरीज में सेल को कनेक्ट कर दो, R R E E, और इस सेल के क्रॉस एक लोड रेसिस्टेंस लगा हुआ है जो कैसा है, वेरिएबल है। RL कैसा है, वेरिएबल है। और इस लोड रेसिस्टेंस का हम लोग को वैल्यू निकालना है ताकि इससे जो सप्लाई हो पावर वो क्या है, मैक्सिमम पावर। क्या हो जाए, लोड रेसिस्टेंस, वैल्यू ऑफ लोड रेसिस्टेंस, द पावर ट्रांसफर इज मैक्सिमम, इस वैल्यू का। तो अगर देखो गाइस, अगर हम लोग इसको किसी भी तरह हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर ले, अगर एक RTH वाला फॉर्मेट में कन्वर्ट कर ले VTH में, और इसके क्रॉस हम लोग लोड लगा दे ऐसे RL, तो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग इस सर्किट को इस सर्किट में कन्वर्ट कर लेते, देखो हम बताए थे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कि जब सीरीज में कनेक्टेड हो, ठीक है, देखो पोलैरिटी क्या है, प्लस माइनस, तो एडिंग पोलैरिटी है प्लस माइनस। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सीरीज में रहता है तो डायरेक्ट क्या होता है, इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, एक EMF आ जाएगा 2E का, और असिस्टेंस भी सीरीज में है तो क्या हो जाएगा 2R, और ये लोड लगा हुआ कुछ ऐसा, दिस इज आवर लोड। या पॉइंट A दे दो या पॉइंट B दे दो, ठीक है, दिस इज आवर पॉइंट A, दिस इज आवर पॉइंट B, ठीक। ये लोड रेसिस्टेंस है। अब देखो इसका इक्विवेलेंट हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर ले। अब देखो किस कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट मिल रहा है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए लोड रेसिस्टेंस किसके बराबर है, RTH। यहाँ पर देखो दिस इज आवर RTH, यही तो मेरा RTH है ना, और यही तो मेरा VTH है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए, और क्या लिख सकते हैं, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, RL बराबर क्या होगा, RTH होगा, और RTH है कितना 2R, तो लोड रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना आ गया, 2R आ गया। दिस इज आवर आंसर। एक तो हो गया, ठीक है, लोड रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। सेकेंड क्या है, ऑल्सो कैलकुलेट PL मैक्स इन इच केस। तो इस केस में PL मैक्स अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें, PL मैक्स ये क्या होता है, VTH का होल स्क्वायर अपन 4RTH। देखो तो VTH कितना है, 2E है, 2E का होल स्क्वायर अपन 4RTH कितना है, इंटू 2R, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, E स्क्वायर बाई 2R। दिस इज आवर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट केस हो गया कि सीरीज में था तो कैसे निकालेंगे, वेरी इजी था कि जब सीरीज में रहेगा तो
सेल क्या होता है, सेल का ईएमएफ ऐड हो जाता है, कब ऐड होता है, जब पोलैरिटी अल्टरनेट करके पॉजिटिव माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह का पोलैरिटी होगा तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर एक भी पोलैरिटी रिवर्स होता है तो माइनस करते हैं, ठीक है। इसका डिटेल वर्जन हम लोग का फुल वर्जन वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी चल रहा है, उसमें हम लोग इसके बारे में डिटेल वर्जन में देखेंगे, कैसे सीरीज में कनेक्शन करते हैं, कैसे पैरेलल में कनेक्शन करते हैं, ठीक है। फिलहाल देखो सीरीज में था तो डायरेक्ट ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो सेकेंड केस क्या है, सेकेंड है कि इस दोनों सेल को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। सेकेंड केस क्या है, व्हेन इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। इसका मतलब क्या है, जब सेकेंड केस क्या है कि क्या दोनों सेल पैरेलल में कनेक्टेड है, ई आर पैरेलल कनेक्शन मतलब एक ही वायर के क्रॉस कनेक्टेड है, ये भी ई ये भी आर, और इसके क्रॉस एक लोड लगा हुआ है ए बी, इसके क्रॉस एक लोड लगा हुआ है। इस आर एल का वैल्यू क्या होगा ताकि इससे पावर सप्लाई, इसका जो पावर ट्रांसफर मैक्सिमम हो जाए। तो देखो अगर हम लोग किसी भी तरह इस सर्किट को, क्या कंसेप्ट क्या था, लोड को रिमूव करने से इस सर्किट को, इस पूरे सर्किट को इक्विवेलेंट सर्किट में बदल लेते हैं, यानी इस फॉर्मेट में ला लेते हैं हम लोग किसी भी तरह, ठीक है। अगर हम लोग इस फॉर्मेट में ला लें, VTH RTH वाला फॉर्मेट में ला लें और इसके क्रॉस ए लगा दें और बी लगा दें और दिस इज RL, तो इसको सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह के कनेक्शन को जब पैरेलल में बैटरी कनेक्टेड हो, ठीक है, तो उस समय क्या करते हैं, तो समझो सब केस देखते हैं, ठीक है। व्हेन सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, एक केस समझ लेते हैं। व्हेन सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, उस समय हम लोग इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, एक देख लेते हैं, कंसेप्ट देख लेते हैं छोटा सा। जैसे देखो ये मान लो E1 R1 E2 R2, ठीक है, मान लो दो ही सेल है, ठीक। ऐसे 100 में नहीं हो सकता, हम लोग चाहते हैं कि एक इक्विवेलेंट ई से रिप्रेजेंट कर दे और इक्विवेलेंट ई इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट कर दे और आर इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट कर दे, ठीक है। क्या चाहता है कि इस दोनों के बदले एक ई इक्विवेलेंट लगा दे और आर इक्विवेलेंट लगा दे। तो देखो यहाँ पर 100 में नहीं हो सकता, 2 3 4 5 जितना भी हो सकता है, हम इजीली 2 के लिए बताना है, ठीक है। तो देखो ई इक्विवेलेंट जो होता है, ई इक्विवेलेंट वो होता है E1 अपन R1 प्लस E2 बाई R2 अपन 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2, दिस इज आवर ई इक्विवेलेंट, ठीक है, दिस इज आवर ई इक्विवेलेंट, ठीक है। इसका प्रूफ हम लोग डिटेल वर्जन वाले कोर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। जिस कोर्स डिटेल वर्जन है करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, उसमें हम लोग इसका प्रूफ भी पढ़ेंगे कि आता कैसे, ठीक है। सिंपल है, KVL KCL से आ जाता है, ठीक है। अब देखो ये तो ई इक्विवेलेंट मतलब इन दोनों के बदले, ठीक। और ध्यान रहे पोलैरिटी, दोनों का पोलैरिटी सेम है, इधर प्लस माइनस, ठीक है, सबका पोलैरिटी सेम है, इसलिए दोनों पॉजिटिव, एक का भी रिवर्स हो जाता है तो माइनस लग जाता है, ठीक है। पोलैरिटी का ध्यान रखेंगे, ठीक। वैसे ही 1 अपन R इक्विवेलेंट क्या होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे तो 1 अपन R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2, दिस इज आवर R इक्विवेलेंट, ठीक है। आई होप इस कंसेप्ट समझ में आया कि जब पैरेलल में सेल कनेक्टेड होता है तो उसको इक्विवेलेंट से हम लोग कैसे रिप्लेस करते हैं, ठीक है। अब देखो अपने इस सर्किट पे आते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब इस सर्किट पे आते हैं, ठीक है। देखो इस सर्किट को देखो, यहाँ पर दोनों क्या है, E1 भी E है, E2 भी E है। तो अगर हम लोग ई इक्विवेलेंट निकालना चाहें, मतलब इनके बदले एक रेसिस्टेंस वोल्टेज लगाना चाहें, तो ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E बाई आर प्लस E बाई आर अपन 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर। इसको सॉल्व करेंगे तो E कॉमन आ जाएगा, 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, नीचे भी कितना हो जाएगा 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी ई इक्विवेलेंट कितना आ गया, ई ही आ गया, ठीक है। आर इक्विवेलेंट देखेंगे, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, यानी कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर बाई 2। इसका मतलब इस पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन के बदले हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक, इस पूरे कॉम्बिनेशन के बदले कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, एक ई इक्विवेलेंट और एक आर इक्विवेलेंट सीरीज में, आर इक्विवेलेंट, और यह पॉइंट मेरा ए और यह पॉइंट बी। अब इसके अक्रॉस हम लोग लोड लगा देते हैं RL, ठीक है, दिस इज आवर लोड। अब देखो क्या यह कुछ
हम लोग का स्टैंडर्ड जो सर्किट था उस सर्किट में आ गया। दिस इज आवर VTH और दिस इज आवर RTH। तो देखो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र RL बराबर क्या होगा, RTH होगा। और RTH का वैल्यू कितना, R इक्विवेलेंट के बराबर, यानी कितना हो जाएगा R/2। तो RL का वैल्यू क्या आ गया R/2। ठीक है। तो इस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं। इस केस में भी PL max अगर कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, PL max या क्या होगा VTH का होल स्क्वायर अपन 4RL। VTH कितना है, E इक्विवेलेंट है, E इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है, E है। तो E का स्क्वायर अपन 4RL कितना है R/2। तो E स्क्वायर बाई 2R। दिस इज अवर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड। कब होगा, जब RL इक्वल टू R/2 हो जाएगा। ठीक है। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया हो। इरेज करते हैं इसको। ठीक है, ओम का सर्किट है, फिर 5 ओम का एक रेसिस्टेंस है, फिर 10 वोल्ट है, फिर यहाँ पे RL लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे RL लगा हुआ है और यह पॉइंट A है, यह पॉइंट B है। दिस इज आवर RL। क्वेश्चन क्या है, सर्किट गिवन है ना। ठीक है, 4 ओम का रेसिस्टेंस, 20 वोल्ट, 5 ओम, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ R एट विच पावर ट्रांसफर टू रेसिस्टेंस विल बी मैक्सिमम। find the value of RL so that power transfer is maximum. This is our question. इस RL का क्या वैल्यू हो कि यह मैक्सिमम हो जाए, पावर ट्रांसफर इसके क्रॉस मैक्सिमम हो जाए। देखो भाई, सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है कि क्या RL वेरिएबल है, इस RL का भी वैल्यू निकालना है। तो जब RL का ही वैल्यू निकालना है तो ये हम लोग का केस फर्स्ट में आता है, वेरिएबल वाला। और उस केस में बताया है कि हम लोग VTH और RTH की मदद से हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक, आई होप वो क्वेश्चन हो गया, इसको इरेज करते हैं। ठीक, अब देखो हम लोग को क्या करना है, इस सिंपली RL का वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं कि फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर RL बराबर क्या होता है, RTH होता है। तो अगर सर्किट में हम लोग RTH निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो RTH के लिए हम क्या बताए थे, RTH के लिए फॉर RTH क्या बताए थे, रिमूव द लोड को क्या करते, रिमूव द लोड, शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज सोर्स। थर्ड क्या था, फाइंड R इक्विवेलेंट अक्रॉस लोड, यानी R इक्विवेलेंट जाएगा, यही क्या हो जाएगा, RTH हो जाएगा। मतलब क्या था, रिमूव द लोड को रिमूव कर देना है। ठीक, रिमूव कर दिए। सेकेंड क्या, शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज सोर्स, मतलब जितना भी वोल्टेज सोर्स है सबको क्या कर दे, शॉर्ट कर दें, सबको क्या कर दे, शॉर्ट कर दें, सबको क्या कर दे, शॉर्ट कर दें। ठीक है, तो शॉर्ट कर दिए, मतलब इसका कोई रोल नहीं हुआ। इसका मतलब क्या, सिंपली इसको रिप्लेस कर दें, ऐसे सिंपली इसको शॉर्ट कर दें, मतलब डायरेक्ट हटा दूँ, सिंपली 10 वोल्ट को हटा दूँ। ठीक, शॉर्ट कर दिया। और इसके क्रॉस AB के क्रॉस R इक्विवेलेंट निकालो। अब देखो AB के क्रॉस, ठीक, ध्यान से देखो, यह दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो कितना हो जाएगा, 4 × 6/10।
2.4 ओम हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, एक रेसिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है 2.4 ओम का और एक 5 ओम का लगा हुआ है, और दिस इज और पॉइंट ए और दिस इज और पॉइंट बी। इसके क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना है। देखो आर इक्विवेलेंट क्या हो गया, दोनों सीरीज में हो गया, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2.4 प्लस 5 7.4 ओम। ठीक है, 7.4 ओम, यानी जो मेरा आर टी एच होगा, आर एल होगा, वह किसके बराबर होगा, आर टी एच के बराबर होगा, और होगा कितना 7.4 ओम। तो इतना वैल्यू अगर लोड रेसिस्टेंस का हो जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, पावर विल बी मैक्सिमम। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसी का सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ऑल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम पावर पी एल मैक्स। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, आई होप ये हो गया होगा सबका। इरेज करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, आर टी एच कितना क्या 7.4 ओम। ठीक, इसका यूज कर लेंगे। इसी का सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ऑल्सो कैलकुलेट पी एल मैक्स। क्या कैलकुलेट करना है, पी एल मैक्स इक्वल टू वाट, ये पी एल मैक्स कितना होगा। ठीक है, तो आर एल का वैल्यू आया है मेरा 7.4 ओम। ठीक है, इसको रखेंगे। ठीक है, 7.4 ओम। ठीक, अब देखो, अब इसको कैसे निकालें, तो हम लोग तो पी एल मैक्स बराबर क्या जानते हैं, वी टी एच का होल स्क्वायर बाई 4 आर टी एच, है ना। तो मोटो है वी टी एच निकालना। अब देखो इसमें वी टी एच कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो वी टी एच कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जो सर्किट था पहले वाला सर्किट बना देते हैं। 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। ठीक है, 10 वोल्ट प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ पर आर एल लगा हुआ था। देखो गाइज, वी टी एच के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर वी टी एच इस वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए रिमूव द लोड, लोड को रिमूव कर देते हैं। स्टेप क्या है फॉर वी टी एच, फॉर वी टी एच रिमूव द लोड, लोड को पहला क्या कर देना है, रिमूव करना है। फाइंड वी ओ सी, ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस लोड। वी ओ सी ही बराबर क्या हो जाएगा, वी टी एच हो जाएगा, जो ओपन सर्किट होगा। तो देखो पहले इसको रिमूव कर दिए, अब जो इसके अक्रॉस का वोल्टेज होगा, क्या वोल्टेज होगा, वी ए बी ही होगा, और ये होगा कितना, वी ए माइनस वी बी, और यही तो होगा मेरा वी टी एच, ओपन सर्किट वोल्टेज यही होगा। तो हम लोग को यही कैलकुलेट करना है, वी ए माइनस वी बी। अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो। ठीक है, चलो आई होप ये हो गया, इरेज करते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। आर टी एच मेरा याद रखना है, आर टी एच बराबर 7.4। ठीक, अब देखो, चलो सपोज कर लो अगर हम लोग इस सर्किट में, इधर तो ये ओपन सर्किट है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो, हम बताए हुए कि जब भी ओपन सर्किट होता है तो उसके थ्रू करंट क्या होता है, जीरो होता है। करंट बेसिक, अब इसके बारे में पूरा हम लोग डिटेल एनालिसिस इसका करंट इलेक्ट्रिसिटी में किए हुए हैं कि करंट फ्लो करने का क्या कंडीशन होता है, सर्किट मस्ट बी क्लोज। सर्किट तो ओपन है, तो ओपन हुआ तो इसके थ्रू करंट क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू जीरो। बट ये तो क्लोज है, तो इसमें सपोज कर लो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। देखो यहाँ से आएगा करंट ऐसे आई, तो इधर प्लस इधर माइनस। क्यों यहाँ ऐसा प्लस हो रहा है, क्योंकि ये रेसिस्टेंस जो था एनर्जी एब्जॉर्बिंग एलिमेंट होता है। फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा आई, तो यहाँ क्या होगा, प्लस, यहाँ माइनस। अब देखो इस सर्किट में केवीएल लगाते हैं इस लूप में, तो कहीं से घूमना शुरू कर दो। मान लो यहाँ से स्टार्ट किए तो क्या हो जाएगा, ऐसे चलो, ऐसे 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 पहुँचते हैं। ठीक है, यहाँ से चलते हैं तो -4i प्लस 10, फिर यहाँ पर -6i प्लस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप सबको केवीएल लिखने आता है। केवीएल लगाएं इस लूप में, तो यहाँ से देखो 30 इक्वल टू 10i, आई बराबर कितना है 3 एम्पियर, आई बराबर 3 एम्पियर है गया। अब देखो, अब हम लोग को लेकिन निकालना क्या है, वी ए बी। तो इधर से 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ऐसे। अब देखो ऐसे चलना शुरू कर, ऐसे 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 यहाँ तक पहुँचते हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या है, वी ए। ठीक है, देखो वी ए, फिर चले तो
ड्रॉप हुआ, कितना प्लस से माइनस की तरफ जाए तो 6 × 3 -6 × 3 का ड्रॉप हो गया। यहाँ तो करंट आया तो 0 हुआ, तो चूँकि करंट इधर है तो इसमें तो कोई ड्रॉप नहीं हुआ, फिर इधर आया तो +10 वोल्ट का राइज हुआ इक्वल टू VB। यहाँ पे आएगा तो VB हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या आएगा, VA - VB इक्वल टू 8 वोल्ट आ गया। ठीक है, VA - VB इक्वल टू कितना हो गया, 8 वोल्ट। तो देखो तो जो VTH है कितना आ गया, VTH बराबर 8 वोल्ट। ये हम लोग कैलकुलेट कर लिए। यानी कि जो मेरा सर्किट था, एक पूरा कंप्लीट सर्किट था, इस पूरे सर्किट को हम लोग एक सिंपल सर्किट में बदल सकते हैं। वो सिंपल सर्किट क्या होगा, वो सिंपल सर्किट ये होगा, VTH RTH और दिस इज आवर RL। यह पॉइंट A था, यह पॉइंट B था, दिस इज आवर RL। तो RTH का वैल्यू क्या था, 7.4 ओम, और VTH का वैल्यू क्या आ गया, 8 वोल्ट। ठीक, मतलब इस पूरे सर्किट को हम लोग एक सिंपल सर्किट में बदल दें। अब इस सर्किट में कुछ भी पूछ लें, दिस इज आवर RL, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट पूछ ले, कुछ भी पूछ ले। तो चूंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए पूछा था तो RL का वैल्यू RTH के बराबर आता है, यानी 7.4 ओम। अब PL मैक्स क्या आ जाएगा, PL मैक्स वह होता है VTH² / 4 RTH। VTH² यानी 8² / 4 × RTH होगा 7.4 वाट। इतना वाट का मैक्सिमम, इतना वाट ट्रांसफर होगा या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ठीक है, इस तरह देखो भाई, क्वेश्चन को थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो KVL KCL का तो हम लोग निकाल लेते हैं। मेनली निकालना क्या है, VTH और RTH का कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिगर गिवन है 20 वोल्ट, 10 ओम 10 ओम 10 ओम 30 वोल्ट 20 ओम, यहाँ RL है 30 ओम, 40 वोल्ट, 60 वोल्ट, 30 ओम। ये सब जेई का प्रॉब्लम है, जितना भी हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं सब जेई का प्रॉब्लम है, पूछा हुआ प्रॉब्लम है। ठीक है, किसी ना किसी जगह पूछा हुआ है, इस पे बेस्ड या पूछा गया है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हम लोग उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ RL सो डेट पावर जनरेटेड R विल बी मैक्सिमम। फाइंड वैल्यू ऑफ RL so that power transfer to RL is मैक्सिमम। क्या हो, इस RL का क्या वैल्यू हो ताकि पावर ट्रांसफर क्या हो, मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, मतलब क्या कैलकुलेट करना है, इस RL का वैल्यू कैलकुलेट करना है। कौन सा केस हो गया, वेरिएबल वाला, लोड रेसिस्टेंस वेरिएबल वाला केस फर्स्ट ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, इतना बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करने लगेंगे तो जनरल मेथड से KVL कैसे लगाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर RL बराबर क्या होना चाहिए, RTH। तो अगर किसी तरह हम लोग RTH कैलकुलेट कर लें तो क्या RL का वैल्यू आ जाएगा। देखो तो RTH के लिए फर्स्ट स्टेप क्या था, रिमूव द लोड, लोड को रिमूव कर दो, लोड रिमूव। सेकेंड क्या था, शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज सोर्स, और उसके बाद क्या था, फाइंड R इक्विवेलेंट लोड के क्रॉस। ठीक है, ये 3 स्टेप को फॉलो करना है, किस लिए, RTH को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले लोड यहाँ पे है तो इस पॉइंट को A नाम दे दो, इस पॉइंट को B नाम दे दो, रिमूव कर देते हैं। ठीक है,
दिस इज आवर पॉइंट ए, सपोज कर लो दिस इज आवर पॉइंट ए, दिस इज आवर पॉइंट बी। हम लोग को रिमूव कर दिया। अब क्या जितना भी वोल्टेज सोर्स है सबको शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। सबको छोड़ो, ये 4 वोल्ट है तो इसको 40 वोल्ट है तो इसको रिमूव कर देते हैं। ये भी 60 वोल्ट है तो इसको भी रिमूव कर देते हैं। ये भी 30 वोल्ट है, इसको रिमूव कर देते हैं। ये भी रिमूव कर देते हैं। अब देखो, अब ए बी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकाला। अब थोड़ा सर्किट को ध्यान से देखो। अगर आर इक्विवेलेंट की बात करें तो यहाँ पर देखो शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, मतलब इधर वाले पोर्शन का कोई रोल नहीं है, इधर वाले पोर्शन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से शॉर्ट मारा, मतलब कोई भी करंट जाएगा तो ऐसे घूम के ऐसे 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 घूम जाएगा, है ना, ऐसे ऐसे घूम जाएगा, इधर जाएगा ही नहीं, ठीक है। मतलब इस सर्किट का इधर वाला का कोई रोल नहीं है, ठीक है। ध्यान से थोड़ा देखो, ठीक है। इस सर्किट का क्या है, कोई रोल नहीं, ठीक। मतलब यह इरेज कर दें, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। दिस पोर्शन हैज नो रोल। अब देखो कुछ सर्किट कितना ईजी हो गया, अब सर्किट कितना ईजी हो गया। अब अगर हम लोग ए बी के क्रॉस निकालें तो इसको रिड्रॉ द सर्किट करो, तो ए बी के क्रॉस क्या देखा, अगर मान लो हम लोग ए ऐसे लिख दें और बी यहाँ लिख दें, तो इसके क्रॉस एक है 20 ओम का रेसिस्टेंस है और एक 30 ओम का रेसिस्टेंस है। तो आर ए बी कितना हो जाएगा, यही मेरा आर टी एच भी हो जाएगा। इस ए बी के क्रॉस से देखेंगे आर टी एच कितना होगा, दोनों पैरेलल में है तो 20 गुने 30 अपन 20 प्लस 30, 20 गुने 30 अपन 50, 12 ओम। कितना गया, 12 ओम। तो आर एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 ओम हो जाएगा, ठीक है। देखो गाइस, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग वी टी एच और आर टी एच की मदद से कितना इजीली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग का मोटो क्या है कि आर टी एच कैलकुलेट करने आना चाहिए और वी टी एच कैलकुलेट करने आना चाहिए, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस कंसेप्ट का देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ठीक है। यह एक नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ रेसिस्टेंस। यह पूरा क्या है, एक दिस इज ए नेटवर्क ऑफ रेसिस्टेंस, नेटवर्क ऑफ रेसिस्टेंस, नेटवर्क ऑफ रेसिस्टेंस, दिस इज ए नेटवर्क ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर so that maximum power is delivered to the network. Find value of R so that maximum power is delivered to the network. क्या बोला कि इस आर का क्या वैल्यू हो, इस आर का क्या वैल्यू हो कि यह जो बैटरी इस पूरे नेटवर्क में मैक्सिमम सप्लाई करे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, बात इरेज करते हैं, ठीक है। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इस नेटवर्क को ध्यान से देखो। तो नेटवर्क को ध्यान से देखने पर नेटवर्क कुछ ऐसा है, आर 2R 2R 4R और दिस इज अवर 6R। मान लो यह टर्मिनल बी और यह टर्मिनल ए, दिस इज ए, दिस इज बी। देखो, तो इस नेटवर्क को पहले देखो। तो नेटवर्क को देखने से क्या पता चल रहा है कि नेटवर्क में सिमेट्री भी है। और वैसे किसी को पता होगा तो R/2R इक्वल टू 2R/4R, R/2R इक्वल टू 2R/4R, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या है, वीटस्टोन बैलेंस्ड वीटस्टोन है, बैलेंस्ड वीटस्टोन। इसका मतलब क्या होगा कि इस 6 ओम का कोई रोल नहीं है, ठीक है। इस 6 ओम का कोई रोल नहीं है, देयर इज नो रोल ऑफ 6 ओम। इसके थ्रू करंट क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो इसको रिमूव कर देते हैं, इसका कोई रोल नहीं है। अब देखो, इस नेटवर्क के क्रॉस
यह दोनों क्या होगा, सीरीज में हो गया, यह भी किस में होगा, सीरीज में हो गया। इसका मतलब इस ए बी के क्रॉस दो रेसिस्टेंस लगा हुआ, एक 3 ओम का, आर प्लस 2 आर 3 ओम, और 2 आर प्लस 4 आर 6 आर का, कुछ इस तरह लगा हुआ है, ए बी 6 आर का, ठीक है। अब यह दोनों क्या है, पैरेलल में, तो अगर आर ए बी निकाले तो कितना हो जाएगा, 3R अप गुने 6R अपॉन 3R प्लस 6R, 3R गुने 6R अपॉन 9R। इसका मतलब क्या आएगा, 2R आ गया, आर ए बी क्या आएगा, 2R। इसका मतलब इस पूरे नेटवर्क को हटा के हम लोग एक 2R का रेसिस्टेंस लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस पूरे नेटवर्क को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इस पूरे नेटवर्क को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और उसके बदले एक 2R का रेसिस्टेंस लगा सकते हैं, 2R का ए बी के क्रॉस, ठीक है। अब देखो, अब इस R का वैल्यू निकालना है ताकि यह बैटरी मैक्सिमम पावर सप्लाई करे। तो देखो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये सर्किट आ गया, एक वोल्टेज सोर्स है, उसके सीरीज में एक रेसिस्टेंस है और एक वेरिएबल, चूँकि यह आर है, इसी आर का वैल्यू निकालना है तो ये ओबियस है वेरिएबल होगा, तो वेरिएबल हो गया। तो देखो यह अब किसके तरह बिहेव करने लगा, आर टी एच की तरह, यह किसके तरह बिहेव करने लगा, वी टी एच की तरह, और दिस इज लोड की तरह, यह किसकी तरह, लोड की तरह। तो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, आई होप ये हो गया होगा। फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या कर सकते हैं, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर आर एल इक्वल टू आर टी एच, ये हम लोग को पता है, आर एल बराबर क्या होगा, आर टी एच होगा, है ना। तो आर एल कितना है, 2R, और आर टी एच कितना है, 4। तो यहाँ से आर बराबर कितना आ गया, 2 ओम। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, यानी आर का वैल्यू 2 ओम रख देंगे पूरे नेटवर्क में, तो यह बैटरी जो है मैक्सिमम पावर इस नेटवर्क को सप्लाई करेगा। सो गाइस आई होप कि फर्स्ट केस आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट केस हम लोग चलते हैं कि जब वेरिएबल हो उस केस में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब लोड रेसिस्टेंस वेरिएबल हो उस केस में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। केस 2 देखते हैं, ठीक है। केस 2 मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का केस 2। केस 2 when RL is fixed, when RL is fixed, जब RL फिक्स्ड हो, मतलब RL का कुछ वैल्यू हो, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R सच डेट पावर ट्रांसफर टू RL इज मैक्सिमम। क्या कैलकुलेट करना है कि उस R का वैल्यू क्या हो कि पावर ट्रांसफर RL के क्रॉस मैक्सिमम हो जाए। देखो एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको, इस कंसेप्ट को, ठीक है, और कुछ जनरलाइज कंसेप्ट लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ, 2 ओम रेसिस्टेंस है यहाँ पर, 2 ओम का, लेकिन यह लोड है। अब देखो यहाँ पर लोड 2 ओम दे दिया है, फिक्स्ड है। पूछा गया क्या है कि इस आर का वैल्यू क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, फाइंड आर सच दैट पावर ट्रांसफर टू लोड इज मैक्सिमम। किसमें पावर ट्रांसफर हो, लोड में। हम लोग को ध्यान रखें कि लोड में पावर ट्रांसफर क्या हो, मैक्सिमम हो। तो इसको करने के लिए क्या कंसेप्ट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, मेरा कंसेप्ट वही रहेगा। हम लोग क्या निकालेंगे, उसको स्टैंडर्ड सर्किट में बदलेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, इसको स्टैंडर्ड सर्किट में बदलेंगे, ठीक है। इस सर्किट को हम लोग स्टैंडर्ड सर्किट में, मतलब अपना ये वाला सर्किट में बदलेंगे, वी टी एच आर टी एच, और यहाँ पर ए बी, और ये लोड, दिस इज आवर लोड। इसको स्टैंडर्ड सर्किट में कंसेप्ट क्या था, लोड को रिमूव कर देना है। एक एक हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आर के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो
जब ऐसा कंडीशन आ जाए, ठीक है, जब केस 2 यानी जब सर्किट में कुछ कोई अदर आर वैरी हो, ठीक है, लोड कांस्टेंट हो, तो उस समय हम लोग किसी भी तरह करंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? वी हैव टू फाइंड करंट इन द सर्किट। आई फाइंड करना है, क्या आई फाइंड करना, और इस आई को मैक्सिमाइज करेंगे, ठीक है। अगर आई मैक्सिमम होगा तो पावर आई स्क्वायर आर क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो मोटो क्या है, इस आई का कर निकालना, आई निकालेंगे उसको फिर मैक्सिमाइज करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और इसकी मदद से हम लोग इसको आर को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको देखो, चूँकि बड़ा सर्किट देगा तो कम्प्लेक्स हो जाएगा। अब इसको आई कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और यह आई कौन सी आई होना चाहिए, यह आई लोड वाला आई होना चाहिए, दिस आई, ठीक है। मतलब जो लोड के क्रॉस फ्लो करता हो वो आई होना चाहिए, ठीक। कौन सा आई होना चाहिए, लोड वाला फ्लो करने वाला, लोड के क्रॉस मतलब जो लोड से क्रॉस करता हो, डेट आई होना चाहिए, ठीक है। उसको कैलकुलेट करेंगे, उसको मैक्सिमाइज करेंगे, तब जो पावर होगा आई स्क्वायर आर, यह मैक्सिमम होगा, क्योंकि करंट मैक्सिमम तो पावर भी मैक्सिमम। लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको उल्टा पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा टेक्निकली कंसेप्चुअली पढ़ते हैं इसको, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इस लोड को रिमूव कर देते हैं, ये हो गया होगा। हम क्या करते हैं, इस लोड को फर्स्ट स्टेप क्या है, वही अपना कस्टम स्टेप, लोड को रिमूव कर दो। पहले आरटीएच कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कैलकुलेट आरटीएच कैलकुलेट कर लो, है ना। फर्स्ट स्टेप क्या करो, वही लोड को रिमूव कर दो। तो ये दिस इज आवर लोड ए बी, दिस इज आवर लोड, लोड को रिमूव कर दी। और क्या किए, स्टेप क्या था, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देना था, तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दो, और यहाँ से आर इक्विवेलेंट देख लेंगे। आर इक्विवेलेंट देखने पे क्या दिख रहा है, और इसको मान लो थोड़ी देर के लिए आर ही मान लो, ठीक है। तो क्या दिख रहा है, टू और आर दोनों क्या है, पैरेलल में है, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो 2R/2 + R, और दिस इज आरटीएच, यानी आरटीएच का तो वैल्यू आ गया, यानी कि जो अपना सर्किट है, सॉरी यहाँ पर आरटीएच होगा, आरटीएच, तो जो सर्किट है इसमें इस आरटीएच का वैल्यू क्या आ गया, 2R/R+2, ठीक। अब देखो, अब हम लोग वीटीएच कैलकुलेट करते हैं। तो वीटीएच के लिए क्या करते थे, रिमूव द लोड, ठीक। आई होप ये समझ में आ गया। आरटीएच के इसको इरेज कर देते हैं, रिमूव द लोड और फाइंड ओपन सर्किट अक्रॉस दिस। क्या करते थे, इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकाल लेते थे, ठीक है। तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज वही वोल्टेज होगा जो इस आर के अक्रॉस का वोल्टेज होगा, ठीक है। ये हम लोग का VAB, तो VAB ही तो होगा, VAB ही तो हो जाएगा मेरा VTH, यही होगा ना, इसके क्रॉस का वोल्टेज। और यह वोल्टेज किसके क्रॉस होगा, इस आर ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, बात को समझिए, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है, बात को समझिए, ठीक। क्या होगा, जो यह वोल्टेज होगा, क्या वो आर ओम के क्रॉस वोल्टेज होगा, और वही तो मेरा VTH होगा। तो देखो, मान लो यह तो सर्किट क्लोज है, चूंकि इधर तो ओपन है, तो इसमें तो कोई करंट जाएगा नहीं, तो सारा करंट किस में, इसमें फ्लो करेगा। तो पहले आई निकाल लो कि यह आई क्या होगा, ठीक है। इस आई को निकालो, तो आई क्या होगा, 10/2 + R। अब ये वाला VTH VAB, तो I/R, अगर I/R कर देंगे तो इसके क्रॉस का VAB आ जाएगा, तो VAB क्या हो जाएगा, I/R। आई का वैल्यू क्या है, 10/2 + R × R, तो ये मेरा VAB आ गया, या बोले VTH आ गया। मतलब कि VTH का वैल्यू क्या आ गया, 10R/2 + R, ठीक है। अब आ गया, ठीक है, ठीक, ये VTH का आ गया। मतलब हम लोग सर्किट को कन्वर्ट करते इसमें, मतलब जो मेरा ओरिजिनल सर्किट था, ठीक है, ओरिजिनल सर्किट था कुछ इस तरह का, 10 वोल्ट 2 ओम R, दिस इज लोड, यह मेरा लोड है, ध्यान है, लोड है, ये R है। इस सर्किट को हम लोग इसमें कन्वर्ट कर दें, ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर दें, ठीक। अब देखो, यहाँ पर लोड है, तो लोड को तो अब एज इट इज लगने दो, ठीक है। लोड तो गिवन है, तो लोड तो 2 ओम लगेगा। अब देखो, अब इसके थ्रू जो करंट होगा आई, अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अब यह कंप्लीट सर्किट बन रहा है, ठीक है। हम लोगों को मोटो क्या था, इसके थ्रू करंट कैलकुलेट करना, आई कैलकुलेट करना, लोड के क्रॉस आई कैलकुलेट करना, आई को आई मैक्स निकालना, ठीक है। और अब ये मैक्सिमम हो जाएगा, तो आई मैक्स स्क्वायर आर क्या देगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक। अब देखो, अगर हम लोग इसमें आई कैलकुलेट करें, दिस इज आवर कंप्लीट सर्किट, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, VTH अपन RTH + 2,
यही होगा। ठीक, दिस इज आर टी एच प्लस 2। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा सबको। ठीक, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर वी टी एच कितना है 10R अपन 2 प्लस आर अपन आर टी एच कितना है 2R अपन 2 प्लस आर प्लस 2। इसको और सिंप्लीफाई करो तो कितना हो जाएगा 10R अपन 2 प्लस आर, ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4R प्लस 4 अपन 2 प्लस आर। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा 10R अपन 4R प्लस 4, यानी आई क्या आ गया 10R अपन 4R प्लस 4। अब हम लोग को इसको मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज करने का यहाँ से दो मेथड्स। ठीक है, एक तो हम लोग को मैक्सिमाइज करना है ताकि आर का वैल्यू आ जाए, तो डी आई बाई डी आर इक्वल टू 0 कर दो। यहाँ से जो आर का वैल्यू दे देगा दिस इज आवर दैट इज आवर आंसर, उस आर पे क्या हो जाएगा आई मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, एक फर्स्ट मेथड ये हो गया। सेकेंड मेथड चलो हम लोग इसी को इजीली सॉल्व करते हैं। क्या है कि हम लोग इस आई को इसमें से एक आर कॉमन लेते हैं, आई को कुछ ऐसे लिख देते हैं 10R अपन 4R कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 1 प्लस 1/r। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब देखो देखो ये हो गया। ठीक, 1 कॉमन ले लिए, 4R कॉमन ले लिए, इसमें से 4R ही कॉमन ले लिए तो 1/4। तो यहाँ क्या आ गया 10/4 इंटू 1/1 प्लस आर। अब हम क्या चाहते हैं कि यह मैक्सिमम हो, तो मैक्सिमम होने के लिए क्या नीचे वाला मिनिमम होगा, मिनिमम होने के लिए क्या यह दिस इज यह मिनिमम होना चाहिए पूरा टर्म, तब तो होल टर्म मिनिमम होगा। यानी 1/r क्या होना चाहिए 1/r मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ से क्या आ गया r टेंड टू इन्फिनिटी, मतलब r क्या चला गया r इनफाइनाइट हो गया। तो r इनफाइनाइट रखेंगे तो i कितना हो जाएगा i मैक्स हो जाएगा, और होगा कितना जब इन्फिनिटी रखेंगे तो होल टर्म 0, 10/r बच जाएगा 10/4 एम्पियर। दिस इज अवर मैक्सिमम करंट। तो वैल्यू क्या हो गया इस r का क्या वैल्यू हो जाए ताकि लोड पावर क्या हो जाए मैक्सिमम में। सिर्फ हम लोग यही चेक कर लेंगे आई मैक्स निकाल लेंगे, क्योंकि जैसे ही आई मैक्स आएगा तो पी एल मैक्स भी आ जाएगा। पी एल मैक्स कितना होगा, पी एल मैक्स होगा कितना आई मैक्स स्क्वायर इंटू आर एल, यही पी एल मैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आर एल का वैल्यू कितना आ गया, इस आर का वैल्यू क्या आ गया इनफाइनाइट आ गया। ठीक है, यह इनफाइनाइट हो गया। ठीक, मतलब इसको ओपन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह हम लोग वेरिएबल जब लोड फिक्स्ड होता है तो इस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम लेते हैं उसको सॉल्व करते हैं। ठीक, इसी का केस 2 लेते हैं, एक दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, केस 2 का ही सेकेंड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक फाइनल कंक्लूजन पे निकालते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक 10 वोल्ट का बैटरी है, 2 रेसिस्टेंस पैरेलल में है, एक 6 ओम का है और एक आर है, और इसके क्रॉस एक लोड लगा हुआ है, 3 ओम का लोड लगा हुआ है। दिस इज आवर लोड, क्वेश्चन में गिवन है कि दिस इज आवर लोड। अब देखो गाइस, जैसे ही क्वेश्चन है लोड फिक्स्ड लिख दिया हो, लोड फिक्स्ड हो जाए तो यहाँ पर ध्यान आना चाहिए कि सेकेंड केस का है कि जिसमें लोड फिक्स्ड है। तो सेकेंड केस में हम लोग क्या करते थे, लोड के क्रॉस करंट निकालते थे, आई निकालते थे, इस आई को मैक्सिमाइज करते थे, और यहाँ से मैक्सिमम करने में जो आर का वैल्यू आता था वो आर का वैल्यू ये होता था। क्वेश्चन सेम कि इस आर का क्या वैल्यू रखा जाए कि पावर ट्रांसफर टू द लोड इज मैक्सिमम, क्वेश्चन विल बी सेम। ठीक है, तो देखो स्टेप क्या था, फर्स्ट हम लोग स्टैंडर्ड सर्किट में कन्वर्ट करते थे। इस सर्किट को अपना स्टैंडर्ड सर्किट में कन्वर्ट करो, वी टी एच आर टी एच, और यहाँ पर लोड लगा हुआ है ए बी, दिस इज आवर लोड आर एल, और आर एल का वैल्यू कितना है 3 ओम, ये फिक्स्ड है। ठीक, अब देखो क्योंकि यहाँ पर एक ही वोल्टेज सोर्स है, ठीक, और यह दोनों क्या है पैरेलल में है, पैरेलल में हो कितना आ जाएगा
6R/6 + R, मतलब एक वोल्टेज सोर्स है और इन दोनों के बदले एक सीरीज में रेसिस्टेंस आएगा, तो बोल सकते हैं ना कि दिस इज VTH। तो VTH का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, और RTH का वैल्यू कितना हो जाएगा 6R/6 + R। अब इसके क्रॉस करंट निकालना हम लोग के लिए ईजी है, क्योंकि एक सिंपल सर्किट बन गया। ठीक, इसको हम लोग कन्वर्ट कर दें। अब देखो जो I होगा, I बराबर क्या होगा VTH + RTH + RL। VTH कितना हो जाएगा 10/RTH, 6R + 6 + R + 3, इतना आ गया। ठीक है, अब देखो, अब क्या करते हैं, इस I को मैक्सिमाइज करते हैं। तो यहाँ से दो तरीके बताएं इसको मैक्सिमाइज करने का। ठीक, एक तो कर दो DI/DR = 0, क्योंकि हम लोग को R का वैल्यू निकालना है, वेरिएबल ये है, दिस इज वेरिएबल। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि हम लोग कर देते हैं, लेकिन दूसरा हम लोग कॉमन वाला मेथड से ईजी करते हैं। ठीक, तो कॉमन ले लेते हैं। ठीक, सेकेंड मेथड अपनाते हैं। ठीक, इस I को हम लोग क्या करते हैं 10 इसमें से R कॉमन ले लेते हैं, तो 6R नीचे से R कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 6/R + 1 + 3, ये R कैंसिल। ठीक है, अब देखो यहाँ I बराबर क्या आ गया 10/6/1 + 6/R + 3, कुछ इतना आ गया। अब दो बातें। ठीक है, अगर हम लोग R का वैल्यू 0 लेते हैं, ठीक, ध्यान है इस केस में, सेकेंड केस में जब RL फिक्स्ड होता है तो उस केस में दो ही पॉसिबल आंसर हो सकता है, या तो R इनफाइनाइट हो जाएगा या R 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चेक करना पड़ता है कि किस कंडीशन में मैक्सिमम करेंट हो। ठीक है, दो ही केस पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अब देखो एक बार R को 0 लेते हैं, इफ R = 0, R 0 लेते हैं, 6/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट, 6/इनफाइनाइट, पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 10/3। तो I बराबर कितना बचा 10/3 एम्पियर। एक बार लेते हैं, इफ़ R = इनफाइनाइट लेते हैं, तो ये इनफाइनाइट लेंगे तो 6/इनफाइनाइट ये 0 हो जाएगा, तो 6/1 बचा, यानी 6 बचा, 6 + 3 9, मतलब I का वैल्यू क्या हो जाएगा 10/9। सॉरी, I बराबर 10/9 एम्पियर, यानी R 0 था तो 10/3 एम्पियर है, R इनफाइनाइट था तो 10/9 एम्पियर। अब दोनों में देख लेंगे मैक्सिमम कौन है, तो मैक्सिमम कौन है दिस, यानी मैक्सिमम I max क्या होगा 10/3, दिस इज और मैक्सिमम। यह कब आया जब R 0 था, इफ़ R = 0, यानी इस कंडीशन में मैक्सिमम पावर लोड पे ट्रांसफर होगा, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 ओम हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या केस देखें, दो केस देखें कि RL जब फिक्स था, अगर दूसरे सर्किट में दूसरा रेसिस्टेंस वेरी कर रहा था, तो उस केस में दो ही पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, या तो R का वैल्यू 0 आ सकता है या R का वैल्यू इनफाइनाइट आ सकता है। बट हम लोग को करंट चेक करना होता है, किस कंडीशन में करंट मैक्सिमम हो। ठीक है, ठीक है, जिस कंडीशन में करंट मैक्सिमम होगा वो वाला आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R का वैल्यू 0 ले लेंगे, यानी अगर R 0 हो जाता है तो करंट क्या होगा मैक्सिमम होगा, और करंट मैक्सिमम होगा तो क्या हो जाएगा पावर ट्रांसफर भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, सो आई होप ये आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।